हेलो। हेलो। हाँ ईशांत। ठीक है, वॉइस आ रही है ना क्लियर? हाँ जी सर। ओके। आ रहा है कोई आपका कज़न वगैरह, या आज भी अकेले हो? नहीं, आज भी अकेले ही होके हुए हैं ना। ओके। जी। ठीक है। सो कल जो चीज़ें हुई थी, हाँ जी। अ, वो क्लियर है? मतलब जो क्लियर चीज़ भी है। मैंने आपको बताई थी, हाँ कुछ जी, हाँ जी। करा था क्लास ओवर होने के बाद? मैंने जो भी नोट्स बनाए थे वो एक बार रिवाइज करे थे। ठीक है। उसके बाद मैं वर्ड्स प्रेस कर मतलब मैंने वेबसाइट वगैरह खोली थी, पर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया अभी। ओके ठीक है, कोई नहीं, वो तो जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है। सो कल क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई थी हमारी, क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या मतलब लर्न किया कल आपने? कल हमने जो लर्न करा, एक तो वो कि बॉट्स जो होते हैं गूगल के, तीन तरीके के वो जो होते हैं, हमारे हैट्स होते हैं जो हमारे तीन, हम्म। वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट। वाइट हैट के अंदर जो हम ऑर्गेनिक तरीके से हम रैंक करवाते हैं अपनी वेबसाइट को। हम्म। ब्लैक हैट के अंदर हम नॉन ऑर्गेनिक तरीके से होते हैं। ऑर्गेनिक में 5 to 6 मंथ्स लग जाते हैं, नॉन ऑर्गेनिक के अंदर 1 to 2 मंथ्स लग जाते हैं। पर एक टाइप के अंदर ये क्या होता है, मतलब गूगल के बॉट्स को पता लग जाता है कि ये कोई इलीगल चीज या फिर कोई एल्गोरिदम से हटके कोई चीज करी गई है, तो फिर हम्म। पकड़ा जाता है, तो वो वापस डी रैंक कर देते हैं। उसके बाद ग्रे हैट जो होता है, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर व्हाइट हैट जो बॉट्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं, 90% के अराउंड। एंड ब्लैक हम्म। हैट्स जो होते हैं वो 10% के अराउंड कर जाते हैं, जिससे जो है गूगल का एल्गोरिदम को लगता है कि ये जेन्युइन ही है। ठीक है। और फिर हमने वो करा था नैम नैप करके, जीएम जो उसके अंदर होता है नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जिन जिन लोकल बिजनेसेस के पास अपनी वेबसाइट नहीं होती, हम्म। वो नैप करके अपने जो सारे डिटेल्स देते हैं, और फिर वो गूगल उनको एज अ प्लेसेस करके वो भी दिखा, उनकी भी रैंकिंग जो होती है वो भी इसी चीज़ पे वो डिसाइड करी जाती है। फिर गूगल के कुछ टूल्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स करके। फिर वेबसाइट के भी दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है यूजर्स के लिए होता है, बैक एंड की डेवलपर्स और गूगल के बॉट्स के लिए होता है, जहाँ पे जो गूगल के बॉट्स हमारे स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और फिर हमारी वेबसाइट को रैंक्स देते हैं। ठीक है। और गूगल की इन टूल्स की वजह से हमें पता लग जाता है हम कौन से किस टाइप के यूज़र हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, या किस टाइम पे आ रहे हैं, किस एज के, किस जेंडर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और किस लोकेशन से आ रहे हैं, कि हमारी लोकेशन अर्बन ज़्यादा फोकस्ड है या फिर हमारी रूरल फोकस्ड है, और कौन से डिवाइसेस से आ रहे हैं। ठीक है। एंड हमने करा था डोमेन नेम्स और होस्टिंग के बारे में। डोमेन नेम क्या होता है, कि बिजनेस का नेम, और होस्टिंग की जैसे अब हम क्या कौन जैसे डॉट कॉम या कौन से सर्वर पे हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट सेव होगा। यही सब था। चलो ठीक है, गुड। मतलब पढ़ा है बाद में घर पे जाकर, मतलब क्लास ओवर होने के बाद, राइट? चलो, यस। यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर क्लास के बाद ऐसी ही परफॉर्मेंस होगी, राइट? ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो अभी हमें कवर करने हैं, हाँ राइट? जी। सो मैं यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन शेयर करूँगा। सो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया? हमने वेबसाइट क्रिएशन का देख लिया किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हमने एसईओ देखा था। फिर हमने देखा था गूगल माय बिजनेस। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था गूगल एनालिटिक्स। फिर हमने देखा था गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, अब तक ये सारी चीज़ें हमने कवर अप
कर ली थी, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गूगल एड्स, या फिर आप इसको, ये इसका पुराना नाम है गूगल एडवर्ड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अभी तक जो भी हमने मॉड्यूल यहाँ पे कवर अप किए थे, ये सारे ना कहीं जो हैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे हमें काम आएंगे अपना प्रमोशन करने के लिए। ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स हम गूगल के थ्रू रन करेंगे, ठीक है। वेबसाइट गूगल पे दिखाई देगी, एसईओ करने का फ़ायदा गूगल पे होगा, गूगल लोकल लिस्टिंग होगा, गूगल एनालिटिक्स, ये सारी सब चीज़ जो है गूगल के ऊपर जो है चलेगी। उसी के साथ यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल एड्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब देखो गूगल पे दो तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं गूगल की, और गूगल के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई, सपोज करो कल को कोई क्लाइंट भी आपके पास आता है एंड वो जो है अपनी मार्केटिंग करवाना चाहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो आप जो यूज़र है उसको आपको समझाना पड़ेगा। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट इतनी इजीली ना काम देता नहीं है। वो ना आप जितना ज़्यादा उसको ना मतलब डिस्क्राइब करोगे चीज़ों के बारे में, उसको उतना ज़्यादा लगेगा कि आपको चीज़ों की नॉलेज है और आप उसको गाइड ही कर रहे हो। देखो एक होता है कि भाई यूज़र जो होता है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसको बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। आप अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो भी कर लोगे, ठीक है। बट करेक्ट तरीका यही होता है कि आप जो यूज़र है उसको पूरी तरीके से गाइड करो कि वो किस तरीके से आप उसकी हेल्प आउट कर सकते हो। जब आप उसको गाइड करते हो ना, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपको लेके कि हाँ यार ये मेरे को अच्छा गाइड कर रहा है चीज़ों को लेके। तो अब गूगल पे दो तरीके से आप मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एक तो होती है आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है आपकी नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, या फिर इसको हम लोग पेड मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पेड मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, इसके अंदर आ जाता है आपका एसईओ, ठीक है। ये एसईओ क्या है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक तरीका होता है। देखो एसईओ करते समय ना, जब हम एसईओ परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हम विदाउट एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे। मतलब हम बिल्कुल भी यहाँ पे किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन या पेड चीज़ें कुछ होगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम है कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से करो, और ऑर्गेनिक का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स रियल होती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप एसईओ करके कर सकते हो। अब वहीं पर गूगल एड्स यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नॉन ऑर्गेनिक तरीके से जो है गूगल के ऊपर अपना प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन कर सकते हो। तो अब गूगल पे, अब जैसे कि ये है एसईओ है, एसईओ करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एसईओ करने में आपको एक वेबसाइट को रैंक कराने के कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप गूगल एड्स रन करते हो तो गूगल एड्स आप 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब हार्डली प्रेजेंटेशन चलेगी सर? 2 से 3 दिन, अभी आ गई ना? नहीं। एक सेकंड। हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को टॉप पे लेके आ सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई यूज़र, जैसे सपोज करो कोई आपका क्लाइंट है, अगर उसके पास बहुत टाइम है एंड उसको बहुत जल्दीबाजी नहीं है, तो उसका आराम से एसईओ करो, ठीक है। और अगर कोई यूज़र है वो कहता है जी मेरे को तो जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप उसका पेड ऐड की तरफ को जाओ, तो आप उसको गाइड करो कि भाई पेड ऐड रन कर लो, ठीक है। तो दो तरीके से गूगल के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड के ऊपर, ठीक है। दोनों के देखो अपने अपने प्रॉफिट, अपने अपनी प्रो एंड कॉन्स हैं, अपने कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। जैसे बात करूँ अगर मैं एसईओ की, तो एसईओ का फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा ये है कि सपोज़ करो 5 से 6 महीने लगा के अगर एक बार अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लिया, तो फिर उसके बाद ना आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आपको सिर्फ अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, बस आपको यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करके रखना है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि कम से कम 5 से 6 महीने यहाँ पे लग जाता है, और ये 5 से 6 महीने तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस कैसा है। कई बार एक वेबसाइट को रैंक कराने में 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 से 6 महीने में वेबसाइट रैंक हो ही जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, बहुत सारी कंडीशंस होती है जिस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं,
करेक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे पेड ऐड है, पेड ऐड में क्या कर सकते हो आप, ऐड रन करके 2 से 3 दिन के अंदर ही गूगल के फर्स्ट पेज पे आप दिख सकते हो। ठीक है, बट इसका फायदा ये है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि भाई जब तक आप ऐड रन कर रहे हो, यानी कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, जब तक आपका क्लाइंट पैसा खर्च कर रहा है ऐड रन करने में, तब तक आप टॉप पे हो। जहां आपने एडवर्टीजमेंट बंद करी आप वापस वहीं पे आ गए। ठीक है, कॉस्टली बोल सकते हैं। हाँ। तो दोनों की ही अपने अपने तरीके हैं, दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं करने के। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। राइट। सो अब हम बात करते हैं, देखो गूगल एड्स के ऊपर। ठीक है, सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं गूगल एड्स के ऊपर, है ना। सो गूगल एड्स क्या है? ठीक है, ये गूगल का एक पेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि एक मॉडल के ऊपर चलता है और उस मॉडल का नाम है पीपीसी। ठीक है, पीपीसी का मतलब हो गया पे पर क्लिक। क्लाइंट। ठीक है, पे पर क्लिक। ठीक है, ये पीपीसी मॉडल के ऊपर चलता है हमारी पेड एड्स। ठीक है, पीपीसी का मतलब क्या हो गया, पे पर क्लिक, यानी कि यहाँ पे क्या है, आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो। ठीक है, और हर एडवर्टीजमेंट के ऊपर जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई क्लिक आता है, तो आपका कुछ सर्टेन अमाउंट कट जाता है। ठीक है, आपका कुछ सर्टेन अमाउंट कट जाता है। अब ये कौन देता है, जो भी क्लाइंट होता है वो अपना एक बजट होता है लिमिटेड, एक वो अपना बजट देता है कि हाँ भाई मेरा ये बजट है, तो उस बजट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी ऐड रन करते हैं। ठीक है, सो पे पर क्लिक पेड ऐड जो है पे पर क्लिक मॉडल पे चलता है, पीपीसी मॉडल पे चलता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम किस किस टाइप की एडवर्टीजमेंट जो है वो रन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे सर्च ऐड, या फिर आप इसको टेक्स्ट ऐड भी बोलते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर इसका आता है आपका डिस्प्ले ऐड, या फिर आप इसको बैनर ऐड भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका शॉपिंग ऐड, एप्लीकेशन ऐड एंड वीडियो एड्स। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में रीमार्केटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके देख करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो याद रखना, गूगल के प्लेटफॉर्म से आप कोई भी ऐड रन करते हो, ठीक है, तो वो सिर्फ गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। गूगल के अपने कुछ सर्च नेटवर्क हैं और उसके अपने कुछ डिस्प्ले नेटवर्क है। ठीक है, ये गूगल के अपने खुद के कुछ सर्च नेटवर्क है, कुछ डिस्प्ले नेटवर्क है। ये तो जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे डीप में, तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कौन से नेटवर्क कहाँ से होते हैं। ठीक है, बट अभी बस इतना याद रखो कि जब भी हम गूगल के प्लेटफॉर्म से कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, तो वो एड्स कहाँ पे दिखाई देती है, या तो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे या गूगल के सर्च नेटवर्क पे। इससे बाहर कहीं पे भी नज़र नहीं आती। ऐसा नहीं होगा कि आप गूगल पे कोई ऐड रन कर रहे हो, वो आपकी फेसबुक पे दिखाई दे रही है, या फिर इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रही है, ट्विटर पे दिखाई दे रही है, या फिर लिंक्डइन पे, या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही है। ठीक गूगल है, के प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई गूगल देगी। की वेबसाइट सिर्फ गूगल के ही प्लेटफॉर्म के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे गूगल के पास यूट्यूब भी है, तो वहां पे भी हमें दिखेगी, या फिर सिर्फ गूगल की वेबसाइट्स पे? नहीं, गूगल भी तो इसी ने क्या कहते हैं, यूट्यूब यूट्यूब भी तो गूगल का ही पार्ट है। 2007 में गूगल ने ऑन कर लिया था यूट्यूब को। सो वहाँ पे भी दिखाई देंगी। मैं अब वही बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देगी। सबसे पहले आती है आपकी सर्च ऐड और टेक्स्ट ऐड। ठीक है, सर्च ऐड और जो टेक्स्ट ऐड होती है, वो हमेशा कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च इंजन। सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। आरपी। ठीक है, सो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। मैं कुछ एड्स आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके लिए आपको वापस लेके जाता हूँ क्रोम के अंदर।
ठीक है। सो ये क्रोम है। अब यहाँ पे देखो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता क्या है, देखो अभी मैंने ये पेज ओपन किया है, ये गूगल का सर्च इंजन ओपन हो रखा है, सिंपल एकदम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइप जी। करा बेस्ट 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 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, मैंने ये टाइप करा। और ये टाइप करके जैसे मैंने एंटर मारा, तो जब भी कोई यूज़र क्वेरी करने के बाद एंटर मारता है, तो एंटर मारने के बाद जो भी पेज ओपन होता है वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि ये क्या है, सर्प है इसका, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहाँ पे हमें रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे आपको ये एड्स दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्ड, जहाँ पे भी ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, एड्स हैं। तो ये ना 3 ऐड जो हैं वो इस टाइम पे गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई दे रही है। ये कौन सी ऐड है, टेक्स्ट ऐड है। है। टेक्स्ट ऐड कैसे नज़र आती है, कीवर्ड्स के ऊपर नज़र आती है, कि हम कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, उस कीवर्ड के ऊपर हमें वो एडवर्टीजमेंट रन मतलब दिखाई देती है, ओके। ठीक है। तो सर्च ऐड और टेक्स्ट ऐड कहाँ पे नज़र आती है हमारी, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे, जो कि ये रही, ठीक है। अब देखो, एक ये वेबसाइट है हिंदुस्तान टाइम्स, इस कीवर्ड के ऊपर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, ये तो एसईओ करके रैंक करके आया है, एसईओ, इसने एसईओ करा होगा तो ये यहाँ पे रैंक दिखा रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एसईओ ना करके पैसा दे के ऐड रन करी और टॉप पे आ गए, टॉप पे आ गए। राइट। सो ये डिफरेंस होता है एसईओ में और पेड एड्स में, ठीक है। बट फिर वही वाली बात होती है कि एसईओ अगर आपने कर रखा है तो 24 घंटे आप ही की वेबसाइट टॉप पे दिखाई देगी। बट जब एडवर्टीजमेंट आप रन करते हो तो बजट बहुत लिमिटेड होता है, तो आपका बजट एक बार एग्जॉस्ट होगा तो फिर आपकी ऐड दिखनी बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे कौन नज़र आएगा, ये तो उस नज़र टाइम पे आएंगे जो एससी। ऑर्गेनिक वाले हैं, है ना। तो हर चीज़ के अपने प्रॉफिट हैं, अपने प्रो एंड कॉन्स दोनों ही चीज़ों में होते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड के ऊपर। तो ये तो हो गया आपकी कौन सी एड्स, सर्च ऐड, ठीक है, सर्च एड्स। जो गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं, वापस हम प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं डिस्प्ले ऐड की। तो डिस्प्ले ऐड जो होती हैं वो बैनर ऐड होते हैं, वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, डिस्प्ले ऐड और बैनर ऐड जो होते हैं वो मोस्टली कहाँ, वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है, वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। ये सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देता है, ये कहाँ पे दिखाई देती है, ये वेबसाइट्स के अंदर दिखाई वेबसाइट्स देती पे। है, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले की फॉर्म में आपको नज़र आती है। अब याद रखना कि ये जब कोई बंदा गूगल के सर्च इंजन पे वेबसाइट ओपन करेगा तभी उसको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे बिंग एक सर्च इंजन है ना। अब बिंग में कोई मेरी वेबसाइट, सपोज करो मेरी वेबसाइट पे ऐड दिख रही है और बिंग पे कोई उसको चला रहा है, तो उस कंडीशन में वो ऐड नहीं दिखाई देगी। गूगल के क्रो एक्सटेंशन पे अगर कोई चलाएगा, यानी गूगल के सर्च इंजन पे कोई वेबसाइट चलाएगा, तो वहाँ पे उसको एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगी, ओके। ठीक है। सो इसका एग्जांपल तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली देखते ही होगे वेबसाइट पे दुनिया जी। भर की एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। तो वही जो होती है हमारी डिस्प्ले वेब वो होती है, वही हमारी डिस्प्ले एड्स कहलाती है, ठीक है। उसके ठीक। बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो शॉपिंग ऐड की, ठीक है। शॉपिंग ऐड, अब शॉपिंग ऐड क्या है, शॉपिंग ऐड जो होती है वो भी हमारी मोस्टली जो होती है सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे ही नज़र आती है, ठीक है। और हो सकता है कि ये कई बार आपको वेबसाइटों पे भी नज़र आए, बट मोस्टली जो है ये सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे नज़र सर्च आती है, इंजन पे। ठीक है। किस तरीके से नज़र आती है, आओ एक बार इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस एक बार के लिए सर्च इंजन पे आता हूँ अपनी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे टाइप करा, सपोज करो बेस्ट मैन कैजुअल शूज़, मैंने अब कैजुअल शूज़ यहाँ पे डाला। तो कैजुअल शूज़ डालते ही यहाँ पे देखो, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहा है, दैट मीन्स कि ये जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्पॉन्सर्स ये हैं। सारे एड्स के थ्रू चलाए गए हैं, ऑर्गेनिक नहीं है ये, ठीक है। ये मैंत्रा, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिकली दिखाई दे रही है। बट ये जितनी भी ऐड दिखाई दे रही है क्या है सब वो भी तो स्पॉन्सर्ड, ऐसे यूज कर सकती है, पर मैं तरफ भी तो कौन,
हाँ तो SEO मैं से अच्छा हाँ अच्छा, तो हाँ Myntra ने तो सॉरी। किया ही एसईओ के थ्रू है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि मेरे को ये पसंद आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं कहाँ पे इसकी वेबसाइट पे लैंड कर जाऊँगा। हम्म, मैं इसकी वेबसाइट पे आ गया। अब आ यहाँ से गया आके मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ। परचेस। ठीक है, अब ये पूरा अभी ढंग से वेबसाइट खुली नहीं है, थोड़ी हैवी है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसको मेरे को कहाँ पे लेके आ गया, इसके वेबसाइट के अंदर लेके आ गया। तो बेसिकली ये इसका शूज़ हो गया। ठीक है, ये बेसिकली चल कहाँ रही है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे चल रही है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो जो गूगल की ऐड है वो इस तरीके से जो है आपको सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके ओके। बाद वापस आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब कौन सी ऐड बच गई? हम विद एप्लिक नहीं हो गया, रीमार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप शॉपिंग ऐड हो गई, एप्लीकेशन ऐड हो गई। एप्लीकेशन ऐड जो एप्लीकेशन। होती है वो मोस्टली कहाँ पे आपको वेबसाइट पे नज़र आएगी, या फिर ऐप्स के अंदर, ऐप स्टोर के अंदर, जैसे हमारा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होता है, वहाँ पे भी आपको ये एडवर्टीजमेंट ऊपर टॉप पे नज़र आती है कई बार। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट पे भी नज़र आ सकती है और प्ले स्टोर पे भी नज़र आ सकती है। उसके बाद आती है आपकी वीडियो ऐड। ये तो आपने दुनिया भर की देखी होगी यूट्यूब के ऊपर। जी। यूट्यूब के ऊपर जो ऐड दिखती हैं स्किप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो वीडियो एड्स जो होती हैं वो सारी की सारी वो ऐड बन कहाँ से चलती हैं, जो यूट्यूब के ऊपर जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो सारी की सारी गूगल एड्स के फॉर्मेट से चलती हैं। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर एड्स एंड डिस्कवरी एड्स, अलग अलग फॉर्मेट की एड्स यहाँ पे चलती है। देखते हो ना, कईयों पे स्किप का ऑप्शन आता है, कईयों पे स्किप का ऑप्शन नहीं आता, कई नहीं एड यार। सिर्फ 6 सेकंड की होती हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मेट्स हैं अलग अलग। तो ये सारे फॉर्मेट्स हम लोग जब वीडियो एड्स चलाएंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आता है रिमार्केटिंग। ठीक है, ये रिमार्केटिंग कोई ऐड नहीं है, ये कोई ऐड का फॉर्मेट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये मतलब कि एक टेक्निक है रिमार्केटिंग की। ठीक है, ये कोई ऐड फॉर्मेट नहीं है, जैसे ऊपर सर्च ऐड चल रही है, डिस्प्ले ऐड चल रही है, अलग अलग टाइप की ऐड चल रही है, तो ये ऐड में ऐड के फॉर्मेट के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये हाँ। आप इसको कह सकते हैं एक टेक्निक है। ठीक है, अब रिमार्केटिंग ऐड होती क्या है, चलो वो देख लेते हैं। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो रिमार्केटिंग को समझते हैं अब हम लोग। देखो रिमार्केटिंग का मतलब क्या होता है, रीमार्केटिंग मतलब कि किसी प्रोडक्ट की क्या करना, रीमार्केटिंग करना, मतलब उसकी ऑलरेडी मार्केटिंग हो चुकी है तो उसको रीमार्केट करना, दोबारा से रीमार्केटिंग उसकी करना। ठीक है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीमार्केटिंग के अंदर क्या होता है, देखो रीमार्केटिंग के अंदर जो है यहाँ पे एक सेकंड होल्ड करना। तो यहाँ पे आप देखो हम लोग क्या करेंगे रीमार्केटिंग के अंदर। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देके मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे आपकी एक शॉप है, ये सपोज़ करो ये आपकी शॉप है। ठीक है, गारमेंट्स की शॉप है। अब यहाँ पे सपोज़ करो आज एक पर्सन था ए, वो आपकी शॉप पे आया। ठीक है, आपने उसको, अब आपकी शॉप में आया, आपने उसको सब कुछ दिखा दिया, मतलब सारे हर तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश करी, सब कुछ दिखा दिया, सारी चीज़ें कर ली। बंदा कुछ नहीं लेके गया, मतलब आया सब कुछ खुलवा दिया बट वापस चले गया। ठीक है, बिना कुछ लिए। ओके। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक बी बंदा है, ठीक है, कस्टमर है, वो आपकी शॉप पे आया। ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहे थे, आप शॉप में अकेले हो। ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट वगैरह दिखा रहे थे। अब आप उसको दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते क्या हुआ, आपने देखा कि ये वापस आपकी शॉप पे आ गया। ओके। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप बी पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप ए पे ज़्यादा फोकस करोगे, दोनों में से किस पे ज़्यादा फोकस करोगे?
बी पे, क्योंकि ए को हम कल बता चुके हैं पूरा। हम्म। तो बी पे और ज़्यादा क्या? फोकस करोगे? हम्म, गलत। भाई बी पे क्यों फोकस करोगे जब ए तुम्हें पता है कि हम्म, कल तुम्हारी शॉप पे आया है। अब वो आज तुम्हारी शॉप पे टाइम पास करने तो नहीं आया है, दैट मीन्स कि कल शायद वो डिसीजन नहीं ले पाया था, आज वो तुम्हारी शॉप पे दोबारा आया है, तो इसका मतलब चांस है, हाई चांसेस है कि 80% चांस है कि आज ए ले लेगा, इसका भी 20% ही है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। बट ए के अच्छा। हाई चांसेस है, क्यों? क्योंकि वो दोबारा तुम्हारी शॉप पे आया है। भाई हम दोबारा क्यों जाते हैं किसी के पास? जब हमको चीज़ चाहिए होती है तभी तो जाते हैं। हाँ। हम टाइम पास करने के लिए तो जाते नहीं हैं। कल तो आके वो हम्म, चले गया। मे भी हो सकता है कि कल किसी एक रीज़न की वजह से वो तुमसे उसने नहीं लिया हो, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, शायद उसे एक्सपेंसिव लगा हो, घर पे गया हो, फिर हम्म, उसने बहुत सोचा हो। तो ऐसा हम्म, होता है कि नहीं होता कि जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है हाँ और जी। हम उसको देख लेते हैं, तो फिर आज अगर मैंने आज नहीं ली तो मैं हो सकता है कि बाद में उसको ज़रूर ले लूँ। ठीक हाँ है। जी। तो उसी तरीके से यहाँ पे रीमार्केटिंग के कंसेप्ट में काम करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपने खुद ये चीज़ जो है, मतलब पर्सनली अगर आप इस चीज़ को लोगे, देखोगे, तो आप कोरिलेट इसको करके देख लेना अच्छी तरीके से कि आपने जो है किस हम्म, तरीके से सारी चीज़ें की है। जैसे कि सपोज करो आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे गए, ठीक है। अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाके आपने एक शूज़ देखा, ठीक है, आपको हम्म, बहुत अच्छा लगा। आपने शूज़ देखा और आपने उसको कार्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। ओके। बट आपने उसको परचेज नहीं करा अभी तक, ठीक है। अब आपने ये नोटिस हम्म, किया है कि ये शूज़ आपको जगह जगह दिखने लग जाता है, सोशल मीडिया पे दिखने लग जाता हम्म, है, फेसबुक पे दिखता है आपको, गूगल पे दिखता है, मतलब ये जगह जगह आपका पीछा करने लग जाता है। हुआ है कभी हम्म, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का? हाँ जी, हाँ जी। हुआ है ना? वो क्या है, वो रीमार्केटिंग ही तो है। मतलब कि अब आपने क्या करा, आपने उसके शूज़ के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, उसको पता चल हम्म, गया, अमेज़न को पता चल गया कि आपका इस शूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है। अब वो हम्म, अमेज़न क्या कर रहा है, उसकी रीमार्केटिंग कर रहा है, मतलब कि अपनी वेबसाइट पे आए हुए कस्टमर को हम्म, अब वो रीटारगेट कर रहा है, कि ठीक है। क्या पता ले ले। हाँ, वो बार बार आपको दिखाएगा ताकि आप उस हम्म, प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्ट हों और डिसीजन बना लें कि हाँ चलो मैं इसको ले लेता हूँ। अगर वही प्रोडक्ट आपको दो दो तीन तीन चार चार बार दिखाई दे, तो एक होता है ना, हम्म, ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि यार चलो ले लेता हूँ। हम्म, ठीक है, पहली बार देखा तो आपका 50% मूड बना कि ले लेता हूँ, दूसरी बार देखा तो आपका 70% ही मूड बना कि यार लग तो सही रहा है, आपने फिर थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देखा, चलो किसी रीज़न से आपको हम्म, महंगा लगा है, जो भी लगा आपने छोड़ दिया। उसके बाद तीसरी बार फिर हम्म, दिखा, आपका इंटरेस्ट 90% बढ़ा। फिर चौथी बार जब देखा, हम्म, आपने बोला यार बार बार दिख रहा है भाई, इसको ले लो, एक काम करता हूँ ले ही लेता हूँ, क्यों अपने मन को मार रहा हूँ राइट। तो आपने क्या करा, उसको फाइनली परचेज कर लिया, तो हुआ क्या, अमेजोन ने आपके साथ रीमार्केटिंग करी, मतलब कि हम्म, आपको बार बार एक ही प्रोडक्ट को दिखा दिखा के आपको उसके लिए क्या कर रहा है वो, मतलब ट्रैक कर रहा है कि आप लो इस प्रोडक्ट को, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे रीमार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे जब भी हम एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट रन करते समय हम अपने यूज़र्स की एक्टिविटी को हम यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ना, जो हमारे यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है, तो अलग हम्म, अलग टाइप के हम इवेंट्स कन्वर्जन बना के हम ना यूज़र्स को ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई मैंने कन्वर्जन बनाया कि भाई कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और वो यहाँ पे हम्म, आके मेरी वेबसाइट पे आके साइन अप कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, हम्म, ऐसे लोगों को बार बार अपनी ऐड दिखाऊंगा, देखो अब कोई तुम्हारी वेबसाइट पे आया और अब वेबसाइट पे आके वो साइन अप कर रहा है, तो इसका मतलब हम्म, क्या है, कि वो लेन यहाँ से वो गुड्स पर्सन खरीदना इंटरेस्टेड है। चाहता है। ऐसे हम किसी की वेबसाइट पे जाके साइन अप तो नहीं करते ना, हाँ, हाँ। ठीक है। दैट मीन्स कि ये बंदा जो है ये इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐसे लोगों को फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं, ओके। ठीक है। हम्म, एक सेकेंड। ठीक है। तो समझ में आया रीमार्केटिंग क्या होती है, हम्म, ठीक है। सो ये रहा आपका गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम, अभी तो हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है,
इन सारी की एड्स के बारे में हम देखेंगे, एड्स को किस तरीके से रन किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर अप करने वाले करेंगे। हैं। ठीक है। देन उसके बाद देखो ये हो गया, ठीक है। अब गूगल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, गूगल के प्लेटफॉर्म को ही ज़्यादातर देख रहे थे एंड यूज़ कर रहे थे कि गूगल से कैसे अलग अलग तरीके से लाइक वेबसाइट बनाना, जीएमबी बनाना, एसईओ करना, है ना। ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि किस तरीके से इन चीज़ों को परफॉर्म करके हम लोग जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। अब कर हम क्या करते सकते हैं, थोड़ा सा इससे अलग हटते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग गूगल से अलग हटते हैं। गूगल के अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम वो देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी हम लोग यूज़ करके जो है मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब सोशल मीडिया के अंदर हम किस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, जिस तरीके से आप गूगल के अंदर दो तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे, कौन कौन सी तरीके से, एक तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक पेड मार्केटिंग, हैं। राइट। सो उसी तरीके से हम एक ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग यहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से भी मार्केटिंग कर सकते हैं और पेड। पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग को हम बोलते हैं एसएमओ और पेड मार्केटिंग को बोलते हैं हम एसएमएम। ठीक है। एसएमओ मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और एसएमएम का मतलब क्या होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अकाउंट का ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे हम एसईओ के अंदर क्या करते थे, एसईओ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसईओ के हमारी अंदर, साइट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बॉट्स के लिए, हम्म, ताकि वो हमारी साइट को रीड कर सकें और हमें रैंक कर दे सकें। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें भी एआई बेस्ड होती हैं। ये सारे किससे रन होते हैं, एल्गोरिदम से रन होते हैं। एल्गोरिदम ठीक से। है। तो भाई एल्गोरिदम वो भी तो एक तरीके का क्या है, बॉट ही तो हम्म। है ना। तो जिस तरीके से हम एसईओ में ऑप्टिमाइज करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि ऑप्टिमाइज। हम बॉट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकें, अपनी नीड के बारे में समझा सकें। हम्म। ठीक है। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना। प्रोफाइल मतलब कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उन चीज़ों को समझना। क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया कि भाई जो अब जैसे देखो एसईओ है, एसईओ में भी हमें पता है ना कि कुछ एल्गोरिदम है बने हुए हैं, तो हम उन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को करते तो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाते हैं। तो जब जब हमें एल्गोरिदम समझ में आएंगे तभी तो हम उसके बिहाफ पे हम वेबसाइट को तैयार करेंगे ना। उसी तरीके से अगर हमें सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पता चल गए कि वो किस तरीके से रन होते हैं, तो हम उसी तरीके से अगर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पे भी अपनी मार्केटिंग कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो यहाँ पे हम लोग जो है पेड एड्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। पेड एड्स के ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीपीसी मॉडल पे ही काम करेंगे। तो इसको भी हम पीपीसी मॉडल बोलते हैं, पेपर क्लिक, क्योंकि यहाँ पे भी हर क्लिक पे पैसा कटता है। पैसा करता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पीपीसी मॉडल के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है। तो पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये दोनों ही तरीके से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। लिंक्डइन और ट्विटर। ठीक है। ये चारों प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग दोनों ही टाइप की मार्केटिंग करना सीखेंगे। ठीक है। अब इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा, बताओ। हमारी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और ट्विटर भी हो चारों ही ऐसे तो है, क्योंकि चारों पे मतलब अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे चल रहा है? आई वुड से इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इंस्टाग्राम और ट्विटर। ठीक है। देखो,
अगर मैं बात करूँ ना, आज के टाइम पे जितनी भी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है, बट जो ओल्ड जनरेशन है वो आज के टाइम पे भी फेसबुक ज़्यादा फेसबुक यूज़ कर रही है। वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम जो है वो यूज़ नहीं कर नहीं रही। कर रहे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। हम्म अब ये डिसाइड होता है, ऐसा नहीं होता कि हम आंख बंद करके बस किसी में भी एडवर्टीजमेंट रन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमारे टारगेट ऑडियंस में देखी जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट क्या है। हम्म ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हम्म अकॉर्डिंगली ही हम लोग जो हैं डिसाइड करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम्म ठीक है, सो ये सारी समझे चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिपेंड करती हैं। पॉइंट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, मार्केटिंग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे? अगर मैं बात करूँ एड्स रन करने के ऑब्जेक्टिव्स की, अगर मैं बात करूँ, हमारे बेनिफिट्स ठीक है, बताना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम ऐड रन क्यों करेंगे? हम यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड रन करेंगे। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे कन्वर्जन लाने के लिए ऐड रन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लीड जनरेशन निकालने के लिए ऐड रन करेंगे। ठीक है, हम सेल्स के लिए ऐड रन करेंगे। हम यहाँ पे स्टोर ट्रैफिक की ऐड रन करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्या हम्म होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब कि भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि भाई क्लाइंट क्या चाहता है, क्या क्लाइंट ये चाहता है कि उसके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चले। क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको लीड चाहिए, उसका कुछ ऐसा हम्म काम है कि उसको लीड्स निकल चाहिए, उसको सेल्स चाहिए, उसको कन्वर्जन चाहिए। जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में हम सीखेंगे कि ऐड किस तरीके से रन करी जाती है। ठीक है, सो ओके देखो, अब यहाँ पे देखो, आपने दोनों ही प्लेटफॉर्म पे सीखा। ठीक है, आपने गूगल के प्लेटफॉर्म पे भी सीखा ऐड रन करना, और आपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, सॉरी फेसबुक तो हम्म नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे सोशल मीडिया बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म हो गए। अब जैसे कि मैंने बताया था, गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी ऐड रन रन करोगे तो वो कहाँ पे दिखाई हम्म देगी? गूगल के नेटवर्क पे दिखाई देगी सिर्फ। ठीक है, उसी तरीके से सोशल मीडिया की जो ऐड रन होगी वो सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई हम्म देगी। आप फेसबुक की ऐड रन करोगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाई देगी। आप लिंक्डइन की ऐड रन करोगे तो सिर्फ लिंक्डइन पे दिखाई देगी। आप ट्विटर की ऐड रन करोगे तो सिर्फ ट्विटर पे दिखाई देगी, उसके बाहर कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी। राइट, सो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करते हैं। ठीक है, अब दोनों ही प्लेटफॉर्म पे देखो ना, अलग अलग तरीके से ऐड दिखाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि गूगल के अंदर, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन। सर्च इंजन है, तो यहाँ पे सर्चिंग के थ्रू ऐड दिखाई देती है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी पर्सन कोई कीवर्ड टाइप करता है या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को सर्च करता है, तो सर्च के हिसाब से उसको ऐड दिखाई देती है। जबकि सोशल मीडिया का सोशल मीडिया क्या है, ये क्या है, सोशल मीडिया क्या है? स्क्रॉलिंग। ये एक एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बेस्ड पे ऐड दिखाई जाती है। देखो, गूगल पे तो हम लोग क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। ठीक है, अगर गूगल पे सारी चीज़ें सर्च पे दिखाई देती है, अगर मैं सपोज करो गूगल के सर्च इंजन पे कुछ सर्च कर रहा हूँ तो टेक्स्ट ऐड मुझे उसके हिसाब से दिखाई देगी। ठीक है, अगर मैं डिस्प्ले ऐड मुझे दिखाई दे रही है तो कहाँ कैसी दिखाई देगी? मैं कुछ किसी वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मेरी कोई नीड होगी, उस वेबसाइट के अंदर जाऊँगा, तो जिस जिस चीज़ के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ मुझे उस टाइप की ऐड वहाँ पे दिखने लग जाएगी। यूट्यूब पे अगर कोई ऐड दिखाई देगी तो मैंने यूट्यूब का कुछ सर्च कर रहा हूँ, और सर्च कर रहा हूँ ना, सर्च करने के बाद ही तो मुझे कंटेंट दिख रहा है, उस कंटेंट के ऊपर फिर मुझे उसी टाइप की एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से सोशल मीडिया पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम कुछ सर्च करते हैं, इवन सिर्फ प्रोफाइल सर्च करते हैं, वहाँ पे इसके अलावा कुछ करते हैं नहीं करते। तो नहीं। जो सोशल मीडिया की जितनी भी एड्स होती हैं वो सारी की सारी एड्स इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, हम फेसबुक पे जैसे गूगल पे तो हम सर्च कर रहे हैं तो गूगल को पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, और वो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली फिर मुझे ऐड दिखाना शुरू कर देता है। पर सोशल मीडिया पे फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि भाई इस बंदे को कैसे ऐड दिखानी है? तो सोशल मीडिया पे किस इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाई देती है। जो हम जब भी हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो प्रोफाइल क्रिएट करते समय कुछ डालते हैं ना वहाँ पे चीज़ें,
आप जी। अपने इस फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो, ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये, जो सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जब आप पूरे दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हो तो वो क्या करता है, एआई सिस्टम ये जानने की कोशिश करता है कि भाई इस बंदे का किन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा ना, आप जिन चीज़ों की सपोज करो आपकी जिम में इंटरेस्ट है, आप जिम की वीडियो देखते हो, तो आप देखोगे 24 घंटे आपको जब भी स्क्रॉल करोगे फीड्स वगैरह पे आपको सिर्फ जिम से रिलेटेड फोटो दिखाई देंगी, रील्स दिखाई देंगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? हम्म। होता है ना। तो कैसे, क्यों क्यों होता आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है बार 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 बार? क्योंकि जो उसका है, एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम है। उसका एआई सिस्टम है, उसको पता चल गया कि आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, तो वो उसी के रिलेटेड कंटेंट आपको दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये ओके। सारा का सारा जो खेल है ना, ये समझ लो कि एआई बेस्ड है। ओके। ठीक है। तो एआई के थ्रू जो है सब कुछ पता चल जाता है, आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है, ठीक है, आप किस चीज़ पे किस कंटेंट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो पता चल जाता है। ठीक है। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं। ऑलराइट। ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। ठीक है। सो अभी तक देखो हमने जो भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, कौन कौन से, जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन, देन आपका एसईओ, उसके बाद जी। आपका गूगल एड्स, उसके बाद आपका सोशल मीडिया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना, देखो ये चार जो प्लेटफॉर्म हैं, ये चार प्लेटफॉर्म ही सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग के। मतलब आप कह सकते हो कि ये चारों प्लेटफॉर्म क्या है, बेस है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, ये बेस है पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग का। तो इन चारों पे आपको जो है अपनी पकड़ बना के रखनी है, क्योंकि जब आगे चल के आप अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे निकलोगे ना, सपोज करो कि जी। आपको जॉब करनी है आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग में, तो जो हाँ। फील्ड्स आपके सामने ओपन होने वाली है आगे चल के, हाँ। वो तो या तो होगी आपकी एसईओ से रिलेटेड, ओके। या फिर आपकी होगी सोशल मीडिया से रिलेटेड, या फिर होगी आपकी पेड एड्स। मतलब अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो ये तीन फील्ड आपके सामने ओपन होती है। ठीक है। और अगर देखो इनिशियल स्टेज पे तो आपको यही करना पड़ेगा, पहले धीरे 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 एसईओ, एसएमएम और पेड एड्स। फिर उसके बाद जब आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इन सारी चीज़ों का, तो फिर आप क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर लेवल के लिए भी ट्राई कर सकते हो। पर मैनेजर लेवल पे तब जाओगे जब आपको तीनों ये चीज़ आ सब जाए। आता हो। तो इनिशियल स्टेज में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली घुसोगे। एसईओ में आपको जाना है तो आप एसईओ में जाओगे, सोशल मीडिया पे जाना है। ऐसा नहीं होगा कि इनिशियल स्टेज पे सारी चीज़ें आपको एकदम से सीखने को मिल जाएंगी। ओके। ठीक है। धीरे 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 आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ओके। क्लियर? ओके। यस। ठीक है। तो हाँ अब जी। आप भी जब जैसे जैसे कोर्स चलता रहेगा तो फिर आप भी देखना कि आपका एक्चुअल में किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट इंटरेस्ट। है। हाँ जी। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है करते रहना। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि सिर्फ जॉब ही नहीं करनी है ना, फ्रीलांस वर्क भी तो करना फ्रीलांस भी वर्क भी करना है। है ना। तो हाँ जी। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देखोगे। ठीक है। तो ये तो थे देखो सारे के सारे मेजर मॉड्यूल्स, और ये सारे के सारे ना देखो वो मॉड्यूल्स हैं जिन पे ना आपको टाइम लगने वाला है। मतलब कि ये सारे वो मॉड्यूल्स हैं जो टाइम टेकिंग मॉड्यूल्स हैं, इन पे मैक्सिमम टाइम हमारा स्पेंड होगा। मतलब जो कोर्स ड्यूरेशन है आपका 3 से 4 महीने का, तो ये समझ के चलो कि 60% जो ये टाइम है वो यही 4 मॉड्यूल कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है। इन 4 मॉड्यूल्स पे ही हमारा जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड होने वाला है। ओके। ठीक है। हाँ या जी। तो 1 मिनट देना, पानी खत्म हो गया ना, ये तो हाँ बोलते कोई। बोलते मुंह थक जाता है। मैं 2 मिनट में आया। हाँ जी कोई नो।
हेलो। यस यस। ओके। प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखती है। नहीं सर। एक सेकंड। शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? हाँ जी। ठीक है। तो देखो, ये तो सारे के सारे जो थे, ये हमारे क्या थे, मेजर मॉड्यूल्स थे सारे के सारे। ठीक है। सो अब ओके। मेजर मॉड्यूल्स के बाद अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे कुछ जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में भी आज ना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही देंगे इन सबको। ठीक है। ओके। सो द नाउ द नेक्स्ट इज बिंग। ठीक है। सो बिंग क्या है? बिंग इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन। ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन और ब्राउज़र में क्या डिफरेंस होता है? ब्राउजर एक लाइक एन एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। सर्च इंजन होता है जहाँ के अंदर हम कीवर्ड्स वगैरह डाल के सर्च करते हैं और जहाँ पे सारी वेबसाइट्स वगैरह लिस्ट होती हैं। सो देखो, बेसिकली जो ब्राउज़र होता है वो क्या होता है? ब्राउज़र एक तरीके का ऐप होता है। ठीक है। हाँ एक जी। तरीके की एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर सर्च इंजन चलाया इंजन जाता है। राइट। लाइक जैसे कि क्रोम एक क्रोम ऐप है। हो। हाँ। क्रोम एक ऐप है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम क्रोम के अंदर बिंग भी चला सकते हैं, हम क्रोम के अंदर गूगल भी चला सकते हैं, उसी के अंदर अलग अलग जो सर्च इंजन्स हैं वो हम उसके अंदर चला सकते हैं। ठीक है। सो सर्च इंजन ओके। इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ब्राउज़र इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। सो कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है कि जैसे ये मोजिला फायरफॉक्स हो गया और ये हो गया, ये सारे के जी। सारे सर्च इंजन है। नहीं, ये नहीं। क्या है? ये ब्राउज़र्स हैं ब्राउजर है। जिसके अंदर हाँ हम सर्च इंजन यूज़ होते हैं। करते हैं। ठीक है। सो नाउ जी। अब हम बात करते हैं कि बिंग के ऊपर। ठीक है। तो सो बेसिकली बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है और जो मोस्टली जो है यूएसए में यूज़ किया जाता है। ठीक है। वैसे तो क्रोम आपका गूगल भी यूएसए का ही है, बट अगर मैं बात करूँ यूएसए में यूज़र्स की, तो 70% यूज़र्स जो हैं वो बिंग के हैं। ओके। ओनली 30% जो यूज़र हैं वो गूगल चलाते हैं। ठीक है। इवन यूएसए में भी बिंग पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, बिंग लोग ज़्यादा चलाते हैं। कोई ठीक है। स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? अब वो इजी टू यूज़ है, उनको इजी लगता है यूज़ करने में बिंग। ठीक है। दोनों ही देखो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और गूगल हो गया, दोनों यूएसए की तो कंपनी हम्म। है ना? हाँ जी। तो बट अगर रेशियो कर देखा जाए तो मोस्टली जो है, मतलब कि यूएसए में आपको मिलेंगे इसके यूज़र बिंग के, इंडिया में बहुत रियरली मिलेंगे। ओके। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो बिंग है। ठीक है। सो अगर मैं बात हाँ। करूँ कि बिंग के अंदर हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, देखो बिंग के अंदर एक तो हम बिंग कंसोल सीखने वाले हैं।
जैसे गूगल का अपना क्या था, गूगल का अपना सर्च कंसोल था, टूल था। उसी तरीके से बिंग का माय अपना बिजनेस। कंसोल है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बिंग के ऊपर यार हमें एसईओ भी नहीं सिखा रहे हो। ठीक है, हम्म। तो बिंग के ऊपर एसईओ सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने गूगल पे अपनी वेबसाइट रैंक कर ली, हम्म। तो बिंग के अंदर भी आपकी वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट रैंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? इसका गूगल। रॉन्ग, नहीं, याहू। सबसे पहला याहू, सॉरी। ठीक है, ये 1992 के अराउंड आया था, गूगल तो उसके बाद 1995 और 6 के अराउंड आया था। तो उससे पहले आया था याहू, जो कि अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ठीक है, तो पहले इसकी 92 में मेल्स भी सबसे, चलती yahoo.com। हाँ, सबसे पहला जो सर्च इंजन था वो याहू ही था। बट याहू को लोगों को इतना ज़्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि बहुत ज़्यादा चला नहीं। ठीक है, क्योंकि वो लोगों की हम्म। रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ पाया। ठीक है, जो गूगल समझा, तो गूगल ने फिर सारी चीज़ें क्या कर ली थी, टेक ओवर कर ली थी। धीरे 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 जो है याहू मतलब बंद सा ही हो गया, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से बंद ही कर दिया। ठीक है, सो अभी जो है गूगल सबसे ज़्यादा फेमस है, और गूगल मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री में, मतलब कि बाकी कंट्रियों का तो देखो सबके पास अपना अपना सर्च इंजन है। ठीक है, बहुत सारी सर्च इंजन की अगर मैं बात करूँ, मोर देन 100 सर्च इंजन है इस टाइम पे। हम्म। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिनके पास अपना अपना सर्च इंजन है, बट मोस्टली अभी भी अगर आप काउंट करोगे तो गूगल ज़्यादा जगह पे यूज़ किया जाता है। मोस्टली ठीक है, गूगल यूज करा मोस्टली जाता है। गूगल यूज़ किया जाता है। सो अब ये गूगल क्या है कि अब जितने भी ब्राउज़र्स हैं या फिर जितने भी सर्च इंजन्स हैं, वो सारे हम्म। के सारे जो हैं 110% गूगल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, वो सारे सर्च इंजन आज के टाइम पे किसको फॉलो कर रहे हैं, गूगल को फॉलो कर गूगल रहे को हैं। फॉलो ठीक है, करते सो उनकी जो गाइडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, किसकी तरह, गूगल की तरह। सो अगर आपने अपनी वेबसाइट को एक बार गूगल पे रैंक करवा लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली बिंग पे भी आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अब सपोज करो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे दूसरे नंबर पे आ रही, तो बिंग पे हो सकता है वो तीसरे या चौथे नंबर पे हो। हैं। ओके। मतलब 19-20 का फर्क रहेगा, बस इतना, और ज़्यादा नहीं रहेगा। गॉट राइट, इट। तो यही रीज़न है कि बिंग के अंदर हम एसईओ नहीं सिखाते, क्योंकि सारी गाइडलाइन ऑलमोस्ट सेम होती है, सब गूगल को ही फॉलो करते हैं। तो आप एक बार अपनी वेबसाइट गूगल पे रैंक करा लो, बाकी के सर्च इंजन पे भी आप रैंक कर जाओ। रैंक हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अलावा जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बिंग एड्स। हम्म। जैसे गूगल पे एड्स चलती हैं, सेम उसी तरीके से बिंग की ऐड किस तरीके से चलती है, बिंग एड्स कैसे चलती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कोई आपका क्लाइंट है। हम्म। ठीक है, वो बोलता है जी उसके पास कोई प्रोडक्ट है, अब वो बोलता है जी मेरे को मेरे प्रोडक्ट प्रमोट करना है यूएसए में। हम्म। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप गूगल पे भी ऐड रन करोगे एज वेल एज बस हम उस पे भी ऐड कर बिंग पे भी ऐड रन बिंग पे भी करेंगे। आपको ऐड रन करनी पड़ेगी। अब सपोज करो आपने गूगल पे ऐड रन कर दी, अब वहां पे तो लोग बिंग चला रहे हैं, तो थोड़ी ना वो ऐड उनको दिखाई देगी। तो पर हमें अगर कई हम वो बार, बिंग, बोलो बोलो। इसलिए हम गूगल पे करेंगे अगर हमें यहाँ पे अच्छी रैंक मिल गई, अच्छी लगा, हम टॉप 3 पे आ गए, यहाँ पे स्पॉन्सर दिखने लग गया, तो बिंग अपने आप कर लेगा बाय डिफॉल्ट, उधर भी नहीं, होगा। एड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा एड्स। यहाँ पे मैं एड्स की बात कर रहा हूँ। आप गूगल के, मैंने पहले ही बताया था, गूगल के हाँ। प्लेटफॉर्म पे रन करोगे तो वो सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। हम्म। ठीक है, वो जो एड्स हैं आपकी, वो हाँ जी। आपको उस पर नहीं नजर आएंगी। आप यूएसए में सपोज करो आपने गूगल पे ऐड रन कर रखी है, और बंदे यूएसए में बैठ के बिंग चला रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको ओके। बिंग पे भी ऐड रन करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, तो जिस कंट्री को भी हम लोग टारगेट करते हैं, तो हमें उसके सर्च इंजन के ऊपर टारगेट करना होता है। ये सिर्फ यूएसए के लिए नहीं है, कल को सपोज करो कि क्लाइंट हम्म। कहीं के लिए भी बोल सकता है। तो क्लाइंट अगर हम्म। बोलता है जी भाई हमको तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैफिक चाहिए, तो आप हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है गूगल चलता है, तो हम गूगल पे जो है टारगेट करेंगे। तो जिस कंट्री पे भी हमें टारगेट करना, हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग जो है मोस्टली कौन सा क्या। सर्च इंजन यूज़ करते हैं। हाँ जी। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करते हैं, जो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो हैं चीज़ों को टारगेट करते हैं। टारगेट करते हैं। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं बिंग एड्स सीखेंगे कि बिंग एड्स किस तरीके से किया जाता काम है। करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका
और आगे चलते हैं, कुछ मॉड्यूल्स के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपका रहेगा वो यूट्यूब मार्केटिंग हो गया। ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग। अब ओके। यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं, देखो यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर जो है हम अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे, किस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अकाउंट का ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, एसईओ किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से एक वेबसाइट होती है उसका एसईओ किया जाता है, उसी तरीके से यूट्यूब के अंदर भी एसईओ किया जाता है। ओके। ठीक है, यूट्यूब का भी हमको एसईओ करना होता है। तो यूट्यूब का एसईओ हम किस तरीके से करते हैं वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। मतलब कि यूट्यूब के अंदर किस तरीके से जो है सारी चीज़ें की जाती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लाइक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे अपने व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। मतलब कि यूट्यूब भी तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं। आज हाँ के टाइम जी। पे लोग क्या कर रहे हैं, जिनके अपने अपने इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे यहाँ पे वीडियो डालते हैं और वीडियो डालने के बाद वहाँ पे अपने चैनल को, अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन करते हैं। ओके। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। करते हैं। ठीक है, हम्म। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया यूट्यूब। तो यूट्यूब में किस तरीके से अपन लोग सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ये अब बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता रहा डेप्थ में, क्योंकि पढ़ना ही है इन सब चीज़ों के बारे में। हम्म। ठीक ओके। है, ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हम गूगल टैग मैनेजर हो गया। ठीक है, अब गूगल टैग मैनेजर क्या है, ये एक गूगल का फ्री टूल है। ठीक है, ये गूगल का एक फ्री टूल है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, गूगल एनालिटिक्स यूज़ करेंगे, गूगल सर्च कंसोल यूज़ करेंगे, है ना। हम यहाँ पे रीमार्केटिंग की एड रन करेंगे, है ना। तो जब हम लोग, अब ये गूगल एड्स के अंदर तुम्हारा डेटा आएगा कैसे, जो मैंने बताया था कि गूगल एड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का डेटा देखते हैं। तो ये वेबसाइट का डेटा दिखाएगा कैसे आपके गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, करेंगे। तो हमें अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स से जनरेटेड एक टैग होगा जिसको अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को गूगल एनालिटिक्स ट्रैक कर लेता है। रिमार्केटिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, रिमार्केटिंग में जो आपकी वेबसाइट के अंदर आया है, ऐसी लोगों की आपको ऑडियंस बनानी होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी वेबसाइट पे कौन आया, तो रिमार्केटिंग का टैग होता है जो हमारी वेबसाइट पे लगता है। और फिर जो है हम जी। उस रिमार्केटिंग के टैग के थ्रू जो है हम अपनी ऑडियंस ढूंढ लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने साइन अप किया, कितने लोगों ने कार्ट ऐड टू कार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जी। ट्रैक होती हैं, ये सब टैग के थ्रू तो ट्रैक होती हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जो है मल्टीपल टैग्स लगते हैं। ठीक है, ओके। मल्टीपल टैग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट के फॉर्म में होते हैं। तो ये मल्टीपल टैग्स लगते हैं। ठीक है, तो अब ये ओके। मल्टीपल टैग जो होते हैं ये आपको अपनी अपनी वेबसाइट पे लगाने होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाओ, अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे जाके क्या कर दो, टैग लगा दो। ठीक है, तो अब ओके। होता क्या है कि हमारी वेबसाइट पे इतने सारे टैग्स लगते हैं। अगर आप अपने हेड सेक्शन पे इतने सारी, मतलब कि सपोज करो 5-6 टैग आपने वहाँ पे लगा दिए, तो क्या हो जाता है, 5-6 टैग लगाने की वजह से जो आपकी आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट ओके। आपकी वेबसाइट पे लग गई है। तो इसीलिए हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट ना लगे, हम ये एक जी टी एम, एक ये हमारा टूल होता है, जी टी एम के थ्रू जो है हम अपनी वेबसाइट पे क्या लगाते हैं, वो स्क्रिप्ट या टैग लगाते हैं। स्क्रिप्ट मतलब लगाते कि हैं। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी वेबसाइट को, हम्म। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा ये करना है
कि हमें हमारी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से क्या करना है, कनेक्ट करना है। एक बार आपकी वेबसाइट GTM के साथ कनेक्ट हो गई, आप जितने भी टैग है वो GTM पे जाके लगाओगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। मतलब कि वो सारी स्क्रिप्ट आप GTM के अंदर लगाओगे, अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका ओके वेबसाइट आपके GTM से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप वो टैग जो है GTM पे लगाओगे, वो ऑटोमेटिकली कहाँ लग जाएगा, आपकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, GTM एक सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पे टैग्स और स्क्रिप्ट्स लगा रहे हैं। एग्जैक्टली अपनी वेबसाइट पे टैग्स और स्क्रिप्ट्स जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लगा रहे हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे, मेंटेन उसमें है। कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हो गया GTM। नाउ GTM के बाद अब हम देखते हैं, और हम यहाँ पे जो हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग करने वाले हैं। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो हैं, क्या ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ जी। और इसी के अंदर आता है आपका ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग। सुना है इन दोनों के बारे में कभी? एफिलेटेड मैंने रील्स वगैरह पे ज़्यादा सुना। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बस मेरे को इतना पता है कि हमने जैसे अलीबाबा पर जैसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से लेके अपने गुड्स उनका उनको अपने ब्रांड नेम के अंदर फिर के अमेजोन के थ्रू बेच देते हैं या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू दूसरे कंट्रीज के अंदर या ठीक कहीं है, और ऐसे या इंडिया के अंदर भी बेच सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के बारे में मेरे को इतने थोड़ी बहुत नॉलेज ज़्यादा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर देखो दोनों ही ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि सपोज करो कि ये है अमेज़न। ठीक है, अब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाली जो कंपनी है वो एफिलिएट प्रोग्राम रन करती है कि नहीं करती। तो जैसे कि अमेज़ॉन है जो एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करती है। आजकल तो हर छोटी मोटी कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रही है। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, रेफर करो और रन करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अमेज़ॉन के अंदर जाके हम लोग अपना एक एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं, एक ओके। अफिलिएट अकाउंट बनाते हैं। वो अकाउंट नहीं कि इसके अंदर हमने लॉग इन कर दिया वो और शॉपिंग करना शुरू कर दे, वो तो परचेजिंग वाला अकाउंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना होता है। जैसे ही हम अपनी एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, हम यहाँ पे अपनी KYC वगैरह करवाते हैं। ठीक है, अपनी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें KYC वगैरह करवाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम जो है अमेज़ॉन के अंदर जाते हैं और अमेज़ॉन के अंदर जाके हम वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जाते हैं। मतलब कि जो भी अमेज़ॉन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं उन प्रोडक्ट में से हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लग गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गए, उसका लिंक उठाया और उसके लिंक को उठा के हम लोग क्या करना शुरू कर देते, शेयर करना शुरू कर देते। ठीक है, तो हमारे लिंक के थ्रू कोई भी पर्सन अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा तो अमेज़ॉन उसका हमें क्या देता है, कुछ कमीशन देता है। कमीशन देता है। ठीक है, वो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे डला हुआ है, फिक्स है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर 5% देता है। ठीक है, एंड मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर 3% देता है। ठीक है, क्लोथिंग के ऊपर 10% देता है। तो इस तरीके से उसका पूरा फिक्स है कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उसने फिक्स कर रखा है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज वो देगा। कमीशन लेगा ठीक है, देगा सर। हाँ, कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वो कितना परसेंट कमीशन दे रहा है। तो ये सब उसने उसने उसके ऊपर लिस्ट कर रखा है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं है, आपने ये देखा होगा कई बार, आपने बोला ना एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब के थ्रू करी, तो यूट्यूब में क्या हम्म। होता है, कई बार लोग ना ब्लॉगिंग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। करते हैं। अब जब लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो जिन लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम्म। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, आप देखोगे ना वो मोस्टली जो है ना कैमरे के हम्म। कैमरे के लिंक लगा देते हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्राईपॉड के लिंक लगा देते हैं कि भैया हम कौन सा ट्राईपॉड यूज़ करते हैं, मतलब कि हाँ जी। ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी गैजेट्स हमें चाहिए होते हैं, वो ना उनके एफिलेट लिंक वहाँ पे लगा देते हैं, और अच्छा खासा अर्न भी कर लेते हैं लोग, पता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं देख के, अच्छा ये इस कैमरे से मतलब वीडियोस वगैरह बनाता है यार, ये अच्छा ही होगा, तो चलो ले लेते हैं, वो क्या करते हैं उस लिंक पे क्लिक करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। परचेज कर लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका 1 मिलियन भी अगर सब्सक्राइबर है तो डेली के 10-15 बंदे भी ले रहे हैं तो अच्छा खासा अर्न कर रहा हो, हम्म। है ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ना आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, हम्म। ठीक है, इससे अपनी क्या लिखा, शेयर के आगे। शेयर के आगे, यहाँ पे परचेज, मतलब उस लिंक के परचेज, थ्रू कोई अच्छा। परचेज कर रहा है, तो परचेज कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, तो ये की हम जाता देखेंगे है। उस टाइम पे कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, करिए। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आता है देखो ड्रॉप शिपिंग। हम्म। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग आ गया। अब ठीक है, जी। या एक सेकंड होल्ड करना, एक इम्पोर्टेंट नो, कॉल आ रही है। नो। एक सेकंड। ओके, सो नाउ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में अब हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
ड्रॉप शिपिंग के अंदर, यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई, सुना है इसका नाम? हाँ हाँ सुना है। ठीक है, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो शॉपिफाई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, शॉपिफाई को यूज़ करके हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं एक, ठीक है, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, एंड देन उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे एसईओ वगैरह करके अपनी वेबसाइट के अंदर क्या लेके आते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं। ट्रैफिक लेकर आते ठीक हैं। है, अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आता है तो हम यहाँ पे क्या है, शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के, अब यहाँ पे ना बहुत सारे ना वेंडर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं जो ड्रॉप वेंडर्स। शिपिंग के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। हर कोई आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अगर मैं बालू बताऊं तो ग्लो रोड है, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करना चाहती थी बट वो डायरेक्ट नहीं करी, तो उसने क्या करा, ग्लो रोड के साथ टाई अप कर दिया। तो अमेजोन डायरेक्टली नहीं कर रहा बट वो ग्लो रोड के साथ टाई अप करके जो है ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो देखो ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट जो होता है वो काम किस तरीके से करता है वो दिखाता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जो शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है ये वेंडर है, ठीक है, ग्लो रोड, ये आपका वेंडर है। ठीक है, अब इसकी एक वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे सपोज करो एक प्रोडक्ट लगा हुआ है, शूज़ लगा हुआ है। ठीक है, अब ये शूज़ जो है इसकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रखा है, इसकी जो कीमत है वो है 500 रुपये। ठीक है, अब आपने देखा कि हाँ भाई इसकी वेबसाइट पे तो बड़ा अच्छा शूज़ लगा हुआ है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, जब से आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं ना तो ग्लो रोड वाले खुद आपको हेल्प करते हैं सामने से कॉल करके कि किस तरीके से आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो उनकी कॉल्स आती है, वो पूरी तरीके से आपको गाइड करते हैं सब चीज़ों के लिए। अब मैंने क्या करा कि मेरी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। जी। ठीक है, मैंने क्या करा, ये ग्लो रोड पे जाके इसके शूज़ को सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया मैंने अपनी वेबसाइट पे, और मैंने यहाँ पे इसकी जो अमाउंट है वो 800 रुपीज़ डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 800 रुपीज़ यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 800 रुपीज़ डालने के बाद अब सपोज़ करो कि मेरी वेबसाइट पे कोई पर्सन आया और उसको मेरी ये शूज़ बहुत अच्छा लगा, उसने मेरे को क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑर्डर दे दिया, 800 रुपीज़ दे दिए। मैंने क्या करा, इसमें से 500 रुपीज़ लिए और किसको दे दिए, ग्लो रोड को दे दिए, और मैंने इसका जो है एड्रेस वगैरह जो है, ऑर्डर की डिटेल जो है वो इसको फॉरवर्ड कर वो दी। हमने इधर फॉरवर्ड कर दी। अब ग्लो रोड क्या करेगा, इस एड्रेस पे क्या कर देगा, प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। ठीक है, इस एड्रेस पे क्या कर देगा, वो प्रोडक्ट को डिलीवर डिलीवर। कर देगा। अब देखो इस पूरे ही कंसेप्ट में आपने क्या किया, आपके पास क्या थी, एक वेबसाइट थी जिसपे बहुत वेबसाइट अच्छा थी। ट्रैफिक था ना, यहाँ पे आपको स्टॉक रखने की झंझट है ना, आपको यूज़र को, अपने क्लाइंट को या फिर जो भी आपका कस्टमर है उसको सर्विसेज देने की ज़रूरत है, मतलब कि डिलीवरी देने की ज़रूरत है। डिलीवरी की सारा जरूरत है। काम कौन कर रहा है, ग्लो रोड कर रहा है। ग्लो रोड करेगा। आपके पास क्या है, सिर्फ एक बेटर वेबसाइट है और जिसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, दैट्स इट। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, आप लोग क्या करोगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे, हम लोग जो है ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है और कैसे वेंडर्स के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे उसके प्रोडक्टों को उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाया जाता है, ये सारा का सारा जो है प्रोसेस हम प्रॉपर तरीके से हम सीखेंगे कि ग्लो रोड के साथ या फिर बहुत सारे वेंडर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लो रोड ही है, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं, उनके साथ हम किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर अप कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पे और करने वाले हैं वो है आपका ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हम यहाँ पे
करने वाला हूँ। अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर देखो क्या होता है। देखो ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है, आप खुद देखते होगे कि आपको पूरे दिन भर में कितनी सारी ईमेल्स आती होंगी आपकी ईमेल आईडी पे, आती है, आती है। ठीक है। आपको बहुत सारी एन नंबर ऑफ मेल्स आती है, तो वो सब क्या है, वो ईमेल मार्केटिंग का ही तो पार्ट है। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से हम बल्क ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टैम्पलेट वाली मेल्स करेंगे, हम वैसे रिटर्न वाली मेल्स नहीं करेंगे कि मेल किसी को टेक्स्ट में लिख दी और सेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम टैम्पलेट्स किस तरीके से मेलिंग में टैम्पलेट्स वगैरह भेजते हैं वो हम करेंगे। बल्क ईमेल का मतलब है कि 20,000 30,000 मेल एक एक क्लिक में भेजना, ठीक है, अच्छा। जो कि जीमेल में पॉसिबल नहीं है। जीमेल में तो हार्डली 100 मेल्स ही आप भेज सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमम 400 से 500 भेज सकते हो। उसमें भी जो है ना वो देख लेता है कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स हो रही हैं, ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है आपके अकाउंट में, ठीक है। किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। किस तरीके से ईमेल्स का डेटा निकाला जाता है गूगल के थ्रू, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सो ईमेल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, कैसे हम बल्क में ईमेल्स भेजते हैं, वो भी टैम्पलेट बेस्ड ईमेल होती हैं, ठीक है। किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैंपेन किस तरीके से रन किए जाते हैं ईमेल्स के, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे मेल चिप हो गया, ठीक है, वर्बियर हो गया, ठीक है, गेट रिस्पॉन्स हो गया, बहुत सारे हैं नंबर ऐसे। आज के टाइम पे बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो ईमेल मार्केटिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो मेल चिप के थ्रू हम किस तरीके से करते हैं ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया ब्लॉगिंग, ठीक है। मैं ब्लॉग। ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा जो वीडियो के थ्रू होती है, मैं हाँ जी, हाँ ब्लॉगिंग जी। की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो ब्लॉगिंग किस तरीके से की जाती है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, 3 टाइप की ब्लॉगिंग 3 तरीके से की जाती है, ठीक है। एक तो होती है इंफॉर्मेशनल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग, ठीक है। तीसरी आपकी होती है रिव्यू ब्लॉगिंग, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की ब्लॉगिंग होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल मतलब कि किसी भी, सपोज करो कि आप जिम करते हो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छी हेल्थ टिप्स की नॉलेज है, तो वही चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है गूगल पे अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, ठीक है। ओके। मैंने बताया था ना हम 3 टाइप की वेबसाइट यहाँ पे बनाना सीखेंगे, हाँ बिजनेस जी, हाँ जी। वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट और ई कॉमर्स की वेबसाइट। ई तो ब्लॉग कॉमर्स। वेबसाइट पे डालोगे क्या, यही तो ब्लॉग ही तो डालोगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जो है अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पर्सनल ब्लॉगिंग किस तरीके से कहते हैं, पर्सनल ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आपको लिखने का शौक है, लिखने में कुछ भी हो सकता है, वो एक सॉन्ग हो सकता है, एक कविता हो सकती है, एक कहानी हो सकती है, मतलब कि आपके अपने पर्सनल थॉट्स हैं जिनको आप वेबसाइट्स पे अपलोड कर रहे हो, उसे कहते हैं पर्सनल मार्केटिंग। ब्लॉगिंग। उसके बाद सॉरी, आता है ब्लॉगिंग। रिव्यू। रिव्यू के अंदर आप देखोगे कि जैसे सपोज करो आपको किसी चीज़ को कंपेयर करना है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। तो आप रिव्यू, जैसे मोबाइल के ऊपर, जैसे आईफोन 15 आने वाला है, तो अगर आपको उसके फीचर्स पता है तो आपने वहाँ पे क्या करा, अपनी वेबसाइट पे आईफोन 50 के रिव्यू डाल दिए, ठीक है ना। आईफोन 15 लॉन्च होती है, आपने उसके रिव्यूज़ डाल दिए, है ना। तो लोग आते हैं ना, आज के टाइम पे लोग देखते हैं भाई 14 और 15 में क्या डिफरेंस है, क्यों मैं 15 लूँ, है ना। कंफ्यूज होते हैं लोग लेने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी, देखो गूगल के ऊपर आप ब्लॉग डालोगे ना तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई गूगल पे 2 बिलियन सर्चेस पर सेकंड होती है, पर सेकंड 2 बिलियन। 2 बिलियन सर्चेस होती है, मतलब गूगल पे लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं पूरे दिन भर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो तो हाई चांसेस हैं कि आपके ब्लॉग्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाएं। तो अब एक, किस तरीके से ब्लॉग किस तरीके से लिखे जाते हैं, ब्लॉग को लिखने के लिए लिखते टाइम किन किन चीज़ों की आपको, मतलब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि भाई किन किन क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ब्लॉग को रैंक किस तरीके से करवाया जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम जब ब्लॉगिंग वाला टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉग्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम कंटेंट बनाते हैं और किस तरीके से उसको रैंक करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लॉगिंग के अंदर सीखेंगे।
ठीक है, उसके अलावा क्या है बच गया, उसके अलावा ओ आर एम। ओ आर एम क्या है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ओ आर एम। अब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है, ओ आर एम है। ओ आर एम के अंदर हम लोग जो हैं बेसिकली क्या चीज़ें करने वाले हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन जो रेपुटेशन है उसको क्या करना, मैनेज करना। अब रेपुटेशन किसकी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो उसकी रेपुटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, हो सकता है कोई सर्विसेज हो उसकी रेपुटेशन की यहाँ पे बात आ रही है, हो सकता है कोई ह्यूमन बीइंग हो उसकी रेपुटेशन की यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, तो भाई कोई भी बंदा ओ आर एम कब करवाएगा, जब उसका नाम होगा, नाम होगा तभी तो उसको बदनाम होने का डर है ना, तभी तो ओ आर एम करवा रहा है। दैट मीन्स कि कोई ब्रांड है, ब्रांड जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वही अपना ओ आर एम परफॉर्म करवाती है। ठीक है, सपोज़ करो, जैसे कि सपोज़ करो कि मैं प्रोडक्ट को लेके चलता हूँ, प्रोडक्ट को लेके चलता हूँ तो आपने ये देखा होगा कि गूगल पे आजकल जैसे जी एम बी है, गूगल की लोकल लिस्टिंग है। ठीक है, अब जी एम बी के अंदर रिव्यू डलते हैं। ठीक है, अब वो रिव्यूज़ जो होते हैं वो यूज़र्स डालते हैं, उनको हम डिलीट तो नहीं कर सकते। अब सपोज़ करो ये रिव्यूज़ जो होते हैं ना वो आपके बिज़नेस को इतना इफेक्ट करते हैं ना, आप मानोगे नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करो आप मनाली गए। ठीक है, अब मनाली जाते समय आप वहाँ पे पहुँच गए। अब आपको नहीं पता कि आपने कोई होटल बुक नहीं किया था, आप गूगल पे गए और गूगल पे जाके आपने वहाँ पे होटल सर्च करने शुरू कर दिए। आपको आप टाइप कर दोगे बेस्ट होटल नियर मी करके, तो आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया कि जीएमटी किस तरीके से दिखाई देता है। आपने क्या करा, आपको वहाँ पे एक होटल दिखा, वहाँ पे इमेजेस वगैरह सब उसके ऊपर डली हुई थी, आपने देखा, आपको बहुत मज़ा आया, आपने बोला यार ये तो बढ़िया होटल है, अफोर्डेबल कॉस्टिंग के अंदर मिल रहा है। अब वहीं पे आपने क्या करा, आप उसके रिव्यू सेक्शन पे चले गए। आप मतलब 90% थे कि हाँ चलो इसको ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। वहाँ पे जैसे ही आप गए, वहाँ पे आपने देखे 2-3 नेगेटिव कमेंट। किसी ने लिख दिया यहाँ खाना अच्छा नहीं होता, किसी ने बोल दिया एसी नहीं चलता, तो कुछ इस तरीके से ना 2-4 नेगेटिव कमेंट डाल दिए, सिंगल स्टार दे। अब आप 90% रेडी रहे वहाँ पे होटल रूम बुक करने के लिए, सिर्फ 2 से 3 कमेंट आपने वहाँ पे पढ़े, आपका माइंड जो था वो 90% से 0% पे आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब होता विदिन अ है। सेकेंड चंद रिव्यूज़ पढ़ने के बाद आप क्या हो गए, आप मैनिपुलेट हो गए। तो वो जो 3 रिव्यू थे वो उस होटल ऑनर को अफेक्ट कर गए कि नहीं कर गए? यस। अब ऐसे आप अकेले नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ उन रिव्यूज़ को देख के होटल बुक करना चाह रहे होंगे, बट उन्होंने नहीं किया होगा। राइट। राइट। सो ओ आर एम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब हम उन कमेंट्स को डिलीट तो कर नहीं सकते। राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, उन कमेंट्स को हम डिलीट तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। वो जितने भी रिव्यूज़ हैं उन सभी रिव्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उनको डिलीट नहीं करते। मैनेज करने का मतलब क्या है, उनका सीक्वेंस, उनको हम कोशिश करते हैं कि वो नीचे दिखाई दे। सबसे नीचे। ठीक है, हमारा जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम उसको सबसे ज़्यादा, नीचे रखे। हाँ नीचे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो नीचे की तरफ को हमको शो हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं ओ आर एम के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का भी ओ आर एम होता है। जैसे आज के टाइम पे मेरा एक स्टूडेंट है। ठीक है, सो वो अडानी का ओ आर एम कर रहा है। मतलब कि उसका टास्क ये रहता है कि गूगल के अंदर स्टार्टिंग के 3 पेजों में अडानी के बारे में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो नाम है तभी तो करवा रहे हैं ना ओ आर एम, नहीं तो जिसका नाम ही नहीं वो ओ आर एम क्यों करवाएगा। क्यों तो हैगा, उनका हाँ। उनका उनको ये चैलेंज है कि भाई ठीक है भाई, अडानी के गूगल पे कुछ भी टाइप करें, अडानी का नाम नहीं आना चाहिए नेगेटिविटी के अंदर। 3 पेजों तक तो नहीं आना चाहिए, दूसरे पेज तक वैसे भी, तीसरे पे चौथे पेज तक तो वैसे भी नहीं जाता यूज़र। ठीक है, तो उनका कि भाई 3 पेजों तक नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया गूगल पे आप डाल सकते हो चीज़ों को, डिलीट नहीं कर सकते आप अगर अडानी के बारे में कुछ लिखा तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें डाल के उसको तीसरे चौथे पेज तक ज़रूर खिसका सकते हो। तो वही ओ आर एम है। ठीक है, सो ओ आर एम के अंदर हम क्या करेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर ह्यूमन बीइंग, इनकी जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन किस तरीके से रखा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। श्योर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। ठीक है, अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, देखो अब ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आप एज अ फ्रीलांस काम करते हो। ठीक है, अब Okay. देखो एज अ फ्रीलांस आप काम करते हो तो आपको जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई बंदा है, कोई अपना प्रोडक्ट या फिर कोई भी वो सर्विसेज बेचता है। ठीक है, वो बंदा आपके पास आ गया। अब उसको देखो क्लाइंट को नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। अगर उसको पता होता तो वो कुछ नहीं कर रहा होता। क्या कर रहा क्लाइंट था? क्लाइंट को नहीं पता होता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उसको बिल्कुल नॉलेज होती है ज़ीरो। ठीक है, सो अब जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो अब ऐसा नहीं है, जैसे कि अब मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी। मैंने आपको बता दिया वेबसाइट, एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ओआरएम। ये सारे के सारे क्या है, मार्केटिंग करने के तरीके। तो ओआरएम भी तो एक तरीके का मार्केटिंग तरीका है। मार्केटिंग का किसी की तरीका। किसी की मार्केटिंग मतलब भाई बंदे की नेगेटिविटी चीज़ हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें देख के उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। ईमेल के थ्रू मार्केटिंग हो रही है, अलग अलग चीज़ों के थ्रू क्या हो रही है, आपकी मार्केटिंग हो रही है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो होता है, हम लोग ये देखते हैं कि जो बंदा है उसका क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी सर्विसेज है, क्या उसकी टारगेट ऑडियंस है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि हर बिजनेस के लिए हर चीज़ नहीं वर्क करती है। श्योर। अगर आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो तो हर प्रोडक्ट पे आप लिंक्डइन पे ऐड रन नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई लिंक्डइन पे भी मैंने ऐड बनाना सीख लिया तो चलो इसकी ऐड लिंक्डइन पे भी दिखा दो। अरे भाई वहाँ पे इतनी महंगी ऐड होती है, एक एक क्लिक के 200 300 400 रुपये कट जाते हैं। राइट, तो आपको राइट। क्या है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जब हमारे पास कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आती है तो किस तरीके से हम लोग उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपकी कवर अप होगी। ओके। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग सीखेंगे। मोबाइल मार्केटिंग के अंदर हम किस तरीके से मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। कैसे बल्क में ऐसे मैसेज वर्क भेजते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप भी एक तरीके से मोबाइल मार्केटिंग का ही प्रोसेस है। तो मोबाइल के थ्रू हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग के अंदर सीखेंगे। हम यहाँ पे पॉडकास्ट मार्केटिंग सीखेंगे। ठीक है, पॉडकास्ट मार्केटिंग क्या होता है, पॉडकास्टिंग क्या होती है पता है? पॉडकास्ट आजकल वही चल रहा है। है। मतलब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, मतलब किसी टॉपिक के ऊपर, हम्म। तो उसको रिकॉर्ड करके डालना पॉडकास्ट टाइप। पॉडकास्टिंग मार्केटिंग क्या होता है, पॉडकास्टिंग मतलब कि चीज़ों को रिकॉर्ड करके पॉडकास्टिंग करना, मतलब कि मोस्टली जो है रेडियो एफएम वगैरह के थ्रू पॉडकास्टिंग की जाती है। वैसे तो आजकल एप्लीकेशंस पे भी पॉडकास्टिंग आ गई है कि एप्लीकेशन जैसे स्पॉटिफाई वगैरह है उस पर भी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई। चलते हैं आजकल। ठीक है, तो पॉडकास्ट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हम लोग जो है बिना शक्ल दिखाए जो है पॉडकास्ट के थ्रू जो है मार्केटिंग करते हैं। पॉडकास्ट के थ्रू किस तरीके से, वैसे ही तो ये पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था, अभी थोड़ा सा पॉडकास्ट मार्केटिंग कम की जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी तो कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉडकास्ट मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है वो हम सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे फ्रीलांस। ठीक है, फ्रीलांस पुशअप्स, फ्रीलांस पुशअप्स के अंदर हम लोग क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं कि आपको इन फ्यूचर अगर एक फ्रीलांसर बनना है। ठीक है, तो फ्रीलांसर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, एक तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कवर होगा कि एक एक फ्रीलांसर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रीलांसर बनने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि ऐसा नहीं होता कि सीधे आप फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर लेते हो। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से फ्रीलांस वर्क मिलता है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू फ्रीलांस वर्क कैसे किया जाता है, कैसे फ्रीलांस का वर्क उठाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी कवर अप होंगी। ठीक है, उसके अलावा एजेंसी स्किल्स,
ठीक है। एजेंसी स्किल्स के अंदर हम जो है सारी चीज़ें आपकी, सपोज करो कि अब जैसे आप 3 लोग हो, कजन्स वगैरह हो, कल को आप लोग बोलते हो कि हमें अपनी खुद की एजेंसी ओपन करनी है। हम्म। ठीक है, सारी चीज़ें सीखने के बाद आपके माइंड में आता है कि आपको एजेंसी स्क्रीन शेयर। ठीक है, अभी आ रहा जी। है। चलो कोई नहीं, अब तो वैसे भी सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई हैं, हम ऐसे ही रखते हैं तो क्या कहते हैं, आपका एजेंसी स्किल्स के अंदर हम लोग क्या चीज़ कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है एजेंसी, एक एजेंसी ओपन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एजेंसी स्किल्स उसके अंदर हम आपके कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे रहेगा आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस रहेगी। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे आपके वो करवाएंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे कि आगे चल के अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करते हो तो उस कंडीशन में किस तरीके से आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी कवर अप करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आपकी यहाँ पे क्लासेस होगी। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जैसे कि इलस्ट्रेटर हो गया, ठीक है, फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, फिट्स। प्रीमियम प्रो हो गया, ठीक है, कोरल डोर हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। बट आपको जो है देखो, मैं तो यहाँ पे कैनवा के अंदर आपको फोटो एडिटिंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। बट आपकी यहाँ पे स्पेशल ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ क्लासेस चलेगी जहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप के ऊपर किस तरीके से पिक्चर एडिटिंग्स वगैरह की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो है इसके अंदर कवर अप होंगी। ओके। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर अप होंगी। ठीक है, तो मोटा मोटा जो भी है यही आपके जो हैं टॉपिक्स रहेंगे, इसी के अंदर छोटे मोटे टॉपिक्स और जो है वो इंक्लूड होंगे आपके। ठीक है, सो बेसिकली यही आपका जो है मेजर, मतलब जो इम्पोर्टेंट था वो तो सारा चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप कर दिया है। ठीक है, यही हाँ सारे जी। जो टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि देखो कितने सारे तरीके हैं मार्केटिंग करने के। ठीक है, तो हाँ आपको जी अगर सर। एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपको इन सारे ही चीज़ों पे मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चाहते हो कि इन फ्यूचर आप मैनेजर लेवल तक जाओ तो इन सब में आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। ओके। ठीक है, सिर्फ एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल्स हाँ करके जी, हाँ जी। चीज़ें नहीं होंगी। ओके ओके। ठीक है, सो आज का यही था, सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अब आपके कज़न्स वगैरह कब से आएंगे, कुछ आइडिया है क्या? आई थिंक नेक्स्ट वीक से सब आ जाएंगे, मंडे से। अच्छा, मतलब कल भी कोई नहीं आएगा? नहीं, चलो ठीक है एज ऑफ फिर। नाउ तो यही है। ठीक है, फिर हम ना उसी के अकॉर्डिंगली फिर कुछ टॉपिक उठाएंगे फिर, क्योंकि अभी तो चलो ये तो ओवरव्यू की क्लासेस थी। ठीक है, इसकी तो रिकॉर्डिंग्स उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, जस्ट एक जो भी पूरा डिजिटल मार्केटिंग था उसका ओवरव्यू था। राइट, सो पूरा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया था। सो अब क्योंकि जो अब हम स्टार्ट करेंगे तो वो तो है अब काम की चीज़, अच्छा। है ना। तो हाँ जी। लेट्स सी, देखते हैं कि कल कौन सा टॉपिक हम उठाएंगे। ओके। देखते हैं हम ब्लॉगिंग वगैरह उठा सकते हैं, क्योंकि हम अभी वर्डप्रेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे तो हाँ। वो तो जब आएंगे वो बिल्कुल ब्लैंक होंगे। ओके। राइट, हाँ सो जी, उनके लिए थोड़ा सा राइट। चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, सो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, तो उनको थोड़ा सा हम उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को देखेंगे। देखेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी।